Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening everyone. My name is Mohammad Saqib Khan, working as an MRI technologist at Dow Institute of Radiology. Today I am honored to be here. At Health Asia 2024. I am truly grateful to Dr. Nasreen Naz, Director and Head of the Department, Dow Institute of Radiology, who gave me this opportunity to present in form of amazing personalities here. Today, my topic is, role of MRCP in the diagnosis of biliary abnormalities. Today, we will discuss role of MRCP, technique, excreting stimulated MRCP, indication, and biliary abnormalities. This is the anatomy of the hepatobiliary system. Hello. This is the anatomy of the hepatobiliary system. Right hepatic duct, left hepatic duct, जब दोनों मिलती हैं तो हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं. ठीक है, लिवर हमारे पास बाइल बनाता है जो कि स्टोर होता है हमारे पास गॉल ब्लैडर के अंदर. सिस्टिक डक्ट जो है वो विच कैरी बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर. कॉमन बाइल डक्ट इज अ ट्यूब दैट कैरी बाइल फ्रॉम द लिवर एंड गॉल ब्लैडर थ्रू द पैनक्रियास इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्फिंक्टर ऑफ ऑडी क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है. बेसिकली बाइल एक तरह का सेफगार्ड कह सकते हैं इसे हम. ठीक है, जो बाइल की जो रनिंग है उसको जो है आगे की तरफ ट्रेवल कराता है. बाइल और इसके अंदर हमारे पास जूसेस होते हैं, उनको जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल कराता है. अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर हमारे पास स्टोन हो जाते हैं. ठीक है, जो कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे नज़र आते हैं और MRCP के अंदर भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं. लेकिन होता क्या है कि जब गॉल ब्लैडर से स्टोन निकल के कॉमन बाइल डक्ट में जाता है तो वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है. जब वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि वो जॉइंटिस हो सकता है पेशेंट को जॉइंटिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है. जिसकी वजह से होता क्या है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी किसी भी जगह पे तो वहाँ पे डायलेटेशन हो सकती है जो है कॉमन बाइल डक्ट में, और जो है वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं और वहाँ पे जो है क्या कहते हैं हमारे पास मल्टीपल सिस्ट बन सकती हैं. Next, this is the 3D image of MRCP. इसमें क्या होता है कि इसमें जो है biliary tree और pancreatic duct के अंदर इसके अंदर जो static fluid है और static fluid और slow moving fluid जो होता है biliary tree है. biliary tree के साथ जो है pancreatic duct है. pancreatic duct के अंदर हमारे पास जो है सिस्टिक या जो है हमारे पास स्लो मूविंग फ्लूइड होता है. जब हम T2 वेटेड सीक्वेंस रन करते हैं तो होता क्या है कि हमारे पास जो है वो जो है T2 वेटेड सीक्वेंस हाईली T2 वेटेड सीक्वेंस जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास वो ब्राइट एंड सिग्नल दे रहा होता है MRCP के ऊपर, 3D के ऊपर. ठीक है, जबकि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमारे पास सप्रेस हो जाते हैं और डार्क एंड सिग्नल देते हैं. इसके अंदर अगर कोई भी स्टोन होगा तो वो भी डार्क अपीयरेंस दे रहा होगा और क्लियरली विजुलाइज हो रहा होगा. इसके अंदर स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे तो वो भी अच्छे नज़र आ रहे होंगे. इसके अंदर कोई मल्टीपल सेल्स वगैरह जो भी होंगी तो वो भी क्लियरली विजुअलाइज होंगी, स्ट्रक्चर्स क्लियरली विजुअलाइज होंगे हमारे पास. MRCP is a special type of MRI scan that produce detailed image of the hepatobiliary and pancreatic system. Its capture image of the liver, gallbladder, bile duct, pancreas and pancreatic duct
without the need of the contrast injecting into the drug. इसके अंदर heavily titulated sequence pulse sequence जब हम चलाते हैं तो क्या करता है कि capture high contrast image of fluid filled structure like bile duct and pancreatic duct. Static fluid होता है इसमें बता दिया है, ठीक है. अच्छा, इसमें हम करते क्या हैं, इसके अंदर हम लोग 4 से 6 घंटे पेशेंट को फास्टिंग करवाते हैं टू रिड्यूस द फ्लूइड सिक्रीशन विद इन द स्टमक एंड ड्यूडेनम. इसके अंदर हम नेगेटिव ओरल कंट्रास्ट देते हैं. नेगेटिव ओरल कंट्रास्ट के अंदर हमारे पास आयरन ऑक्साइड, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल जूस होते हैं. पाइनएप्पल जूस के अंदर हमारे पास मैंगनीज होता है जो कि क्या करता है, जो रिड्यूस करता है सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग फ्लूइड विद इन द स्टमक एंड ड्यूडेनम. इसके अंदर हम फेस एरे बॉडी कॉइल यूज करते हैं. इसके अंदर हम पेशेंट को सुपाइन लिटाते हैं और उसको गेटिंग जो रेस्पिरेटरी गेटिंग लगाते हैं. 3 तरीके से कर रहे होते हैं. ब्रीथ होल्ड से होता है, हमारे पास ब्रीथ होल्ड के थ्रू करवाते हैं. जो लोग ब्रीथ होल्ड नहीं कर पा रहे होते या फिर तो फिर उनको हम लोग जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग के ऊपर भी जो है वो थ्रू रेस्पिरेटरी गेटिंग हम उनको नॉर्मल ही जो है वो टोटली स्कैन हो जाता है. ब्रीथ होल्ड कराने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. जबकि तीसरा एक और होता है नेविगेशन. हमारे पास जी के अंदर नेविगेशन होता है, जो कि नेविगेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, वो हम उसका ट्रैकर जो है वो जो है उसका डायफ्राम पे उसका ट्रैकर लगाते हैं. ट्रैकर लगाने से क्या होता है, जब वो उसकी पीक जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करता है और 3D को या इमेजेस को क्लियरली विजुलाइज करता है सिस्टम के ऊपर. अच्छा, सेक्रेटन स्टिमुलेटेड MRCP. Secretin is an endogenous hormone normally produced by the duodenum which stimulate the exocrine secretion of the pancreas. इसके अंदर ये एक सिंथेटिक एजेंट होता है. सेक्रेटिन इंड्यूस करते हैं थ्रू IV. 1 ml per 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है टू विजुलाइज द पैनक्रियाटिक डक्ट एंड इंक्रीज इट्स कैलिबर. इसका इफेक्ट जो होता है वो 2 से 5 मिनट तक होता है. 2 से 5 मिनट तक इसकी हाई पीक्स दे रहा होता है ये. इसके बाद जब 10 मिनट पे आता है तो वो जो है रिटर्न टू आवर बेस लाइन, वापस अपनी बेस लाइन पे आ जाता है, ठीक है. और अगर इसकी डायलिटेशन जो है वो 3 mm से ज़्यादा होगी तो वो एबनॉर्मल कंसीडर किया जाएगा. अच्छा, पाकिस्तान में तो ये नहीं हो रहा, लेकिन जो है बाहर मुल्कों में या बहुत सारी जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो इसे करवा रहे होते हैं, ठीक है. तो जैसा कि हम MRCP के अंदर हमें जो है वो हमें पैनक्रियाटिक डक्ट इतनी अच्छी नज़र नहीं आती, लेकिन अगर हम जो है इसके सेक्रेटिन स्टिमुलेटेड MRCP करते हैं तो उसमें जो है वो डक्ट बहुत क्लियरली विजुलाइज होती है हमारे पास. उसके स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ और स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं. पैनक्रियाटिक डक्ट पता चलती है, इसके अंदर क्लियरली विजुलाइज होती है हमारे पास ये सूडोसिस, पैनक्रियाटिक फिस्टुलास और जो है पैनक्रियाटिक फंक्शन पता चलते हैं, और स्फिंक्टर ऑफ ओडी का डिसफंक्शन भी हमें पता चलता है. इंडिकेशन. बिलियरी डिजीज के अंदर हमारे पास सिस्टिक डिजीज ऑफ द बाइल डक्ट, कॉन्जेनाइटल वेरिएंट, कोलिडोलिथासिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, पोस्ट सर्जिकल बायलियरी कॉम्प्लिकेशन, कोलेंजियोकार्सिनोमास हैं. पैनक्रियाटिक डिजीज के अंदर हमारे पास क्या है, पैनक्रियाटिडिज्म है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है और हमारे पास पैनक्रियाटिक कैंसर है. बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन. गॉल स्टोन क्या होते हैं, और स्मॉल हार्ड डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ द गॉल ब्लैडर. जो हमारे पास गॉल स्टोन होते हैं वो गॉल ब्लैडर में बनते हैं. जब वो जो है मूव होके बाइल डक्ट के अंदर आते हैं तो वो कॉज करते हैं ब्लॉकेज, लीडिंग पेन, जॉइंटिस एंड इवन पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है. कोलिडोकल सिस्ट में क्या होता है कि डायलिटेशन हो जाती है, जो इसमें बाइल डक्ट की जो है डायलिटेशन हो जाती है इसके अंदर, और कोलेंजाइटिस हो सकता है और ड्यूडेनल कैंसर हो सकता है. MRCP इज अ वेरी वैल्यूएबल फॉर विजुअलाइजेशन द साइज एंड द शेप ऑफ दी सिस्ट. Biliary atresia. MRCP can detect congenital conditions such as biliary atresia, especially when the portion of the biliary tree are absent and malformed. So this is the more common in pediatric cases.
प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, इसके अंदर क्या होता है कि जो है प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्कारिंग ऑफ द बाइल डक्ट हो जाती है हमारे पास। कोलेंजियोकार्सिनोमा में हमारे पास क्या होता है, ये बिलियरी डक्ट का ये कैंसर है, ठीक है। पैनक्रियाटिक डायवर्जन में हमारे पास क्या होता है, ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट ऑफ पैनक्रियाज होता है। इसके अंदर जो है पैनक्रियाटिक डक्ट फ्यूज हो रही होती है, फ्यूज हो जाती है, ये कॉन्जेनाइटल है। जब बेबी की जो है क्या नाम है, इसके अंदर होता क्या है कि जो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है ये हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास जो है होता ये कि फीटल डेवलपमेंट के दरमियान ही ये फ्यूज होती है, ठीक है। पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर हमारे पास जो है डॉर्सल एंड वेटर डक्ट मिलकर जो है वो हमारे पास पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, जिसमें जब वो एक फ्यूज हो जाती है तो वो पैनक्रियाटिक डायवर्जन में आ जाता है। कोलिडोकोल सिस्ट के अंदर ये टोडानी हमारे पास जो है कैल्सिफिकेशन है, इसके अंदर हमारे पास सिस्टिक डायलेटेशन है ऑफ द पैनक्रियाज, ठीक है। डायवर्टिकुलाई बना हुआ है, जो कॉमन बाइल डक्ट के सीबीडी के साथ जो है डायवर्टिकुलाई एक पाउच बन जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेज के अंदर हमारे पास डिस्टल सीबीडी के अंदर डायलेटेशन हो जाती है। फोर्थ के अंदर इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक मल्टीपल इंट्राहेपेटिक एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक मेलफॉर्मेशन हो जाती है ऑफ द सीबीडी, डायलेटेशन हो जाती है। इसके अंदर जो है फोर्थ के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंट्राहेपेटिक एंड जो है एक्स्ट्रा हेपेटिक डायलेटेशन हो जाती है ऑफ सीबीडी। कोलिडोलिथियासिस, कोलिडोलिथियासिस के अंदर क्या हो जाता है, ये सारे जो डार्क फिलिंग डिफेक्ट दे रहे हैं ये हमारे पास स्टोन्स हैं जो कि जो बाइल डक्ट ब्राइटन बाइल डक्ट के अंदर डार्क फिलिंग डिफेक्ट देते हैं। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, इसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्कारिंग ऑफ द बाइल डक्ट हो जाती है। कोलेंजियोकार्सिनोमा एज नोन एज कैंसर ऑफ बाइल डक्ट, pancreatic diversion. MRCP is an excellent non-invasive tool for the diagnosing biliary and pancreatic disease. It offers a highly accurate alternative when ERCP has failed or is not feasible due to the patient condition. Who cannot tolerate invasive procedure, MRCP become the diagnostic tool of choice. Whether we are diagnosing gallstone अगर हमें देखने हो, biliary structure देखना हो, pancreatic tumor देखना हो, MRCP provide us with clear detail of image that guide our treatment. In clinical study, MRCP has been shown to diagnose biliary obstruction with almost 100% accurate. Thank you.